एक थी चिड़िया जिसका नाम था छुटकी। छुटकी बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी। सारे दिन इधर उधर फुदकती रहती, कभी इस पैर का फल खाती तो कभी दूसरे पैर का। दिन बड़े मजे से कट रहे थे। एक दिन छुटकी राजा के राजमहल की छत पर बैठी थी। तभी उसकी नजर छत पर रखे हुए सुंदर आकर्षक कांच के एक गुलदस्ते पर उसकी नजर पड़ी। कौतूहलवश वह जाकर उस पर बैठ गई और लगी शरारत करने। कभी उसमें अपना चेहरा देखती तो कभी उस पर चोंच मारती। अगले दिन अपनी और भी सहेली चिड़ियों को वहां पर बुला लाई और फिर सब के सब उस कांच के गुलदस्ते पर धमा चौकड़ी मचाने लगे। कुछ देर बाद शोर सुनकर राजा के सैनिक वहां आ गए तो सारी चिड़िया डरकर भागने लगीं और वह गुलदस्ता धड़ाम से नीचे गिरा और हो गया। चकनाचूर राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ना चाहा, किंतु उनके पास पंख नहीं थे, इसलिए उन बेचारों के पास चिड़िया को उड़ते देखने के सिवा और कोई चारा नहीं था। ये सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई, जिस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मंत्री को बुलाकर आगे की योजना समझाई। राजा ने अपने राज्य में यह संदेश भिजवा दिया कि अब से कोई भी व्यक्ति चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं करेगा, यहां तक कि छत पर भी अनाज नहीं रखेगा। यह सब छुटकी सुन रही थी। उसने ये सारी बातें जाकर बाकी चिड़ियों को भी बताई। सबको चिंता सताने लगी कि आखिर अब उन्हें भोजन कौन देगा। राजा के डर से सभी लोगों ने पक्षियों के लिए दाना पानी डालना बंद कर दिया था। चिड़ियों ने एक बैठक बुलाई जिसमें सबसे ज्यादा उम्र की चिड़ियां बोली कि चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग जंगल में लगे पेड़ों के फलों पर निर्भर रह सकते हैं तथा अपनी भूख मिटा सकते हैं। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने जंगल में मजदूर भेज दिए तथा पेड़ों पर से सारे फलों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अब सभी पेड़ों से फल तोड़े जाने लगे। छुटकी गुस्से से बोली कि इतने सारे फलों को तोड़कर क्या करोगे? तो मजदूरों ने कहा कि राजा का हुक्म है कि चाहे ये सारे फल फेंक दिए जाएं, किंतु कोई भी चिड़िया इन फलों को ना खा सके। अब राजा ने सोचा कि क्यों ना सभी पक्षियों को कैद कर लिया जाए। ऐसा सोचकर वह उन पक्षियों के पास बड़ा सा पिंजरा लेकर गया और बड़े भोलेपन से बोला कि मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने आप सभी के लिए यह बड़ा सा पिंजरा बनवाया है जिसमें आपके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी और आपको भोजन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। छुटकी चिड़िया को राजा की बातों पर विश्वास ना हुआ। वह बोली, राजन, हम तो आजाद पंछी हैं, पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। इस पर राजा बोला कि इस पिंजरे का दरवाजा हमेशा खुला ही रहेगा, आप लोग जब चाहे इसमें आ जा सकते हैं। अब छुटकी राजा की चालाकी को समझ चुकी थी कि यह हम सबको इस पिंजरे में कैद करके कहीं बाहर भिजवाना चाहता है। वह बोली, आप हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम आपस में विचार विमर्श कर सकें। राजा ने अनुमति दे दी। अब छुटकी ने सभी पक्षियों को राजा की चालाकी तथा धूर्तता के बारे में बता दिया। सभी ने योजना बनाई कि इस राजा को कैसे इसी के पिंजरे में कैद किया जाए। कुछ देर बाद सभी पक्षी राजा के समक्ष उपस्थित हुए। छुटकी ने कहा, महाराज, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है तथा हम इस पिंजरे में जाने के लिए तैयार है, किंतु हम चाहते हैं कि आप एक बार इस पिंजरे में जाकर बताइए ताकि हमें विश्वास हो जाए कि यह पिंजरा हमारे लिए सुरक्षित होगा। राजा को छुटकी की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया, किंतु उसने गुस्से को दबा लिया तथा बोला, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, मैं स्वयं इस पिंजरे के भीतर जाता हूं। दरबारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु राजा ने उनकी एक न सुनी। जैसे ही राजा ने पिंजरे में प्रवेश किया, हलचल होते ही खटाक की आवाज के साथ पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। राजा चिल्लाया, अरे कोई बाहर निकालो, पर किसी के पास पिंजरे का ताला खोलने की चाबी तो थी नहीं, क्योंकि योजना तो यह थी कि जब पक्षी पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो उन्हें पिंजरे सहित दूर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए ताले की कोई चाबी भी नहीं बनवाई गई थी। अब राजा को बड़ा पछतावा हुआ और सभी चिड़ियों ने छुटकी की खूब प्रशंसा की। इस तरह छुटकी की चालाकी से सबकी जान बच गई। अगर आपको शशि का कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।